नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राओं। आज का टॉपिक अपना जो कक्षा 8 की किताब थी संसाधन एवं विकास, उसका जो बचा हुआ पार्ट है, 1 या 2 वीडियो और बनेंगे, 5-6 वीडियो थे। और ये कक्षा 8 की किताब है, बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। कक्षा 8 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बाकी जो बहुत सारी भर्तियां हैं, टीचर्स भर्ती वगैरह, पुलिस वगैरह, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गाइड पढ़ते हैं। बार बार कहता हूँ किताबों से प्रश्न आते हैं, जो बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आएंगे। आप देख लेना, 100% देख लेना, 100% देख लेना, वो क्यों क्वेश्चन आएंगे। फिर आप कहेंगे कि भाई ये तो गलती होगी, हमने तो किताब नहीं पढ़ी, और ये किताब पढ़ लेते तो बढ़िया रहते। ठीक है, किताब आपको उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए मैं आपको यानी ये जो किताब है उस किताब को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। किताब लाने की जरूरत ही नहीं है, किस प्रकार से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सीधे सीधे दे रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ आपको, आए हुए क्वेश्चन है बहुत सारे, बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है उद्योग से संबंधित है, निर्माण उद्योग। बहुत बार पूछ लेते हैं निर्माण उद्योग क्या है, आजकल प्रश्न आने लग गया है। ठीक है ना, तो निर्माण उद्योग को हमें समझेंगे। सबसे पहले देखिए निर्माण उद्योग है क्या, इसको समझने की जरूरत है। तो जैसे आपने कई बार नाम सुना होगा, कोई भी कच्चा माल बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, कच्चा माल। कच्चा माल बनाने के लिए जो उद्योग होता है उसे बोलते हैं निर्माण उद्योग। जैसे चमड़ा उद्योग। अब चमड़ा है, चमड़ा पशुओं की खाल से वो चमड़ा तैयार किया जाता है, सीधी सी बात है। वो क्या है, वो निर्माण उद्योग है। विनिर्माण उद्योग वो है जो चमड़े से क्या बना देंगे, हम जूते बना देंगे। ठीक है ना, बदल गया अपने को, बस सीधी सी बात है। जो कच्चा माल एस के रूप में होता है, उस एस के रूप में, जैसे आपने नाम सुना हो खनिज एस का प्रयोग, बात कर दो खनिज एस। खनिज एस क्या है, जैसे मान लीजिए ये खनिज एस, मैंने कई बार बताया एस किसको कहते हैं। जैसे हेमेटाइट, हेमेटाइट है, ये लोहा का एस है, इससे क्या बना देंगे, लोहा बना दिया। बस इतना ही तो काम करना है। गैलेना है, गैलेना से शीशा बना दिया। ठीक है, ये शीशा दस्ता का एस है। अब लोहा और शीशा है, उसका हम मान लीजिए शीशा का हम प्रयोग कर लेंगे, कई अलग रूप दे देंगे शीशा को। ठीक है ना, या लोहा है, लोहा से कोई मशीन बना दी और कुछ बना दी, तो वो विनिर्माण उद्योग हो जाएगा। बल्कि निर्माण उद्योग में तो एस से सिर्फ वो कच्चा माल तैयार करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब विनिर्माण उद्योग की बात करूं तो कच्चा माल से लोगों के लिए अधिक मूल्य का जो उत्पाद बना देते हैं ना, वो होता है विनिर्माण उद्योग। कच्चा माल से लोगों के लिए, ये तो ऊपर वाला हो गया है, अधिक उपयोगी। कच्चा माल से लोगों के लिए अधिक उपयोगी जो मूल्य के उत्पाद है, मान लीजिए मूल्य के उत्पाद बनाना, तो क्या कहलाता है, विनिर्माण उद्योग। जैसे मान लीजिए शीशा है या लोहा है, इस लोहे से यहाँ कोई मशीनरी बना दी, ठीक है ना, किसी भी चीज़ की मान लीजिए कोई मशीन बना दी, तो वो अधिक मूल्यवान हो गया। यहाँ लोहा कम मूल्यवान है और यहाँ वो लोहे से बनी वस्तु है वो ज़्यादा मूल्य। तो कहने का निर्माण और विनिर्माण उद्योग में आपके समझ में आ गया होगा, इतना ही अंतर है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि चमड़ा है, चमड़ा बनाना निर्माण उद्योग में आता है, और चमड़े से जूता बनाना, ठीक है, ये क्या हो गया, विनिर्माण उद्योग गया। या मान लीजिए कागज की लुगदी होती है ना, लुगदी तैयार करना कोई पेड़ पौधों से, तो वो तो हो गया निर्माण उद्योग। और लुगदी से कागज बनाना, वो क्या हो गया, विनिर्माण उद्योग। तो समझ में आ गया होगा निर्माण और विनिर्माण उद्योग। अब बात कर लेते हैं औद्योगिक विपदाओं की। हाँ बेटा, अभी तो शुरुआत के लिए तो कम से कम आधा 1 घंटा तो लगेगा। बात करते हैं औद्योगिक विपदा की। विपदा क्या आती है, विपदा कई बार क्या होता है, हाँ बेटा 1 घंटा लगेगा। हाँ बस, विपदा क्या होती है, देखिए विपदा होती है अकस्मात कोई विस्फोट हो जाना, यानी मान लीजिए कई बार फैक्ट्री वगैरह में भारी
नुकसान हो जाता है, आग लग जाती है, और आग या मान लीजिए विस्फोट हो गया, कोई पाइप फूट गया, तो उससे जो जहरीली गैसें निकलती है वो बहुत दूर तक फैल जाती हैं, वो विपदा होती है। बहुत बड़ा भारी नुकसान हो जाए वो क्या होता है, विपदा होता है। तो मैं इसी विपदा के बारे में बात करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखिए, मोस्ट विपदा पर कई बार प्रश्न आ चुका है, कई बार। भोपाल गैस कांड बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, भोपाल गैस कांड क्या है। तो ध्यान रहे, सबसे पहले तो इसकी डेट याद रखनी है, ये 3 या 4, ठीक है ना, 3 का 2 या 4। अब कहने का तो रात को 12 बजे के आसपास है ना, 12 बजे के आसपास ये घटना हुई थी। तो 3 दिसंबर कहते थे, 4 दिसंबर, ठीक है ना, बाकी आता नहीं है डेट, ये एक आएगी इसमें आएगा, तो ठीक है ना। 3 दिसंबर 1984 की बात, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 की बात है। मैं यहाँ लिख गया, ये इसकी बात कर रहा हूँ, भोपाल गैस कांड की, ठीक है ना। मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इसके सामने ही लिख देता हूँ ताकि याद रहे आपके। भोपाल गैस कांड 3 या 4 दिसंबर 1984। भोपाल है कहाँ, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए ये है मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर एमपी है, और एमपी की राजधानी है ये भोपाल है। समझ में आ गया, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। भोपाल जैसे बड़े शहर के अंदर, और ये भोपाल गैस कांड यानी कि एक घटना घटी थी 1984 में, दिसंबर 1984 में, और ये कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड, इस कंपनी से एक जहरीली गैस निकली थी, जहरीली गैस निकली थी रात को। लोगों को पता ही नहीं चल पाया, पूरे भोपाल शहर को उसने चपेट में ले लिया, और वो जहरीली गैस से बहुत अधिक लोगों की मृत्यु होगी। और बाद में उसकी मृत्यु के बाद में भी कई सालों तक जो इसका प्रभाव से जैसे बच्चे पैदा होते थे, वो अपंग वगैरह, यानी कि कहीं तो आधे पागल, तो बहुत भारी नुकसान हुआ था। आज तक यानी कि इसका प्रभाव रहा था। इससे कौन सी गैस निकली थी, ये बार बार पूछते हैं, उस गैस का नाम पूछना है, ये बार बार पूछते हैं। तो वो है MIC, मिथाइल, ये कई बार आ चुका है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये बार बार पूछते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि भोपाल गैस कांड से कौन सी गैस थी जो जहरीली थी, उससे भारी नुकसान हुआ। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ये नेट कर सकते, बात है की बात है। तो MIC गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत मोस्ट है, सबसे मोस्ट यही बात बार बार प्रश्न पूछते हैं कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो डेट पूछ लेते हैं, दिसंबर 1984। ये कंपनी का नाम नहीं पूछेंगे, कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड, ठीक है ना। बल्कि कौन सी गैस जहरीली गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इस गैस से आपको पता कितना भारी नुकसान हुआ था, कि मैं बता देता हूँ आपको, लगभग 35,598, लगभग कहे तो लगभग 36,000 मान लीजिए आप, 35,598 लोग हैं इससे प्रभावित हुए थे, अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी। 35,598 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये आंकड़े कब के हैं, ये 1989 तक के आंकड़े हैं, यानी कि 84 के बाद 5 साल तक इतना प्रभाव रहा। और फिर जो बच्चे पैदा हुए, भविष्य में बच्चे थे, वो कहें तो उनको जो दिव्यांग बोलते हैं, आजकल नए नाम आ गया, अंधापन है या फिर पागलपन है, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। और जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी प्रतिरक्षा जो है ना, आजकल ह्यूमिनिटी बोलते हैं, ह्यूमिनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी बहुत कम हो गई थी। कहने का बहुत खतरनाक कांड था ये। तो भोपाल गैस कांड समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आगे की बात करूं मैं, तो अगला जो है वो है गाओ गैस कूप विस्फोट। ये है चीन में, कहाँ है, चीन में। ये जगह है कूप विस्फोट, ये कुएं से एक गैस का विस्फोट हुआ था, और ये भी खतरनाक था। चीन में काफ़ी लोगों को प्रभावित किया था। और ये बात थी 23 दिसंबर 2005 की, 23 दिसंबर 2005। ये
गाँव गाँव गैस को विस्फोट है, कुएं से गैस का विस्फोट हुआ था। ध्यान रहे लगभग इसमें भी 9000 व्यक्ति मारे गए थे, 9000 व्यक्ति मारे गए थे, ठीक है ना। तो ध्यान रहे ये भी एक बहुत ही कहें तो कुख्यात गैस कांड था। एक गैस कांड और अभी हाल ही में हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी मोस्ट कह सकते हैं। ये प्रश्न अब आएगा आपके, क्योंकि ये 2020 की घटना लेटेस्ट है, इसको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप लगे रहते हो, पता नहीं किस प्रकार की तैयारी करते हो, कहीं कहीं गाइडें ला करके ना आप सुनाप गाइडें ला करके ना आप सुनाप पढ़ते रहते हो कि विद्वान बनना है क्या, पहले नौकरी प्राप्त कर लो भाई, फिर विद्वान बनते रहना। तो विशाखापट्टनम गैस कांड, पहले विशाखापट्टनम समझ लो, विशाखापट्टनम है कहाँ। देखिए आपने, ये आंध्र प्रदेश है, AP आंध्र प्रदेश में एक यानी ध्यान रहे बंदरगाह है यहाँ पर समुद्र के किनारे, जिसका नाम है विशाखापट्टनम। भारत का सबसे उत्तम किस्म का बंदरगाह है, ध्यान रहे, समुद्र किनारे, आंध्र प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर गैस कांड हुआ है। और अभी हाल ही की बात है, ये 7 मई 2020 की बात है, 7 मई 2020 कोरोना काल में, जब ये कोविड-19 ये भयंकर रोग चल रहा था, अर्थात उस समय पूरी तरह लॉकडाउन था भारत। उस लॉकडाउन में कोई किसी की मदद भी नहीं कर सकता, बाहर भी नहीं, उस समय ये गैस कांड हुआ था 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम में। और ये क्या था देखिए, इसको बता देता हूँ। ये एक LG पॉलीमर्स कंपनी थी, जैसे मैंने बताया था ना यूनियन कार्बाइड, वैसे ही LG पॉलीमर्स ये कंपनी, इस कंपनी की एक फैक्ट्री थी, ठीक है ना, फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, और इस फैक्ट्री में विस्फोट होने से और स्टाइरिन नामक जहरीली गैस, स्टाइरिन कह दो भले, ठीक है ना, स्टाइरिन कह दो या स्टाइरिन, ई और लगा देते हैं इसमें, ई आता है स्टाइरिन। वैसे ये बेंजामिन स्टाइरिन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? बेंजामिन स्टाइरिन का मिश्रण है, ठीक है ना। तो आप स्टाइरिन गैस याद कर लो भाई, जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड है, भोपाल में निकली थी, स्टाइरिन गैस है विशाखापट्टनम में, इस गैस कांड में निकली। और ध्यान रहे ये जहरीली गैस है। और ये स्टाइरिन गैस क्या काम आती है? ये प्लास्टिक पेंट बनाने का काम आती है, प्लास्टिक पेंट। ये अपने दीवारों पे होता है ना, जैसे मैं यहीं पर ये जो बना रखा है बोर्ड, इसके पास में दीवार है ना, तो इस दीवार के पास मैं आपको दिखाऊंगा, ये प्लास्टिक पेंट कर रखा है, ये पेंट बनाई जाती है स्टाइरिन गैस से। तो ध्यान रहे ये स्टाइरिन जहरीली गैस है, ये विस्फोट हुई थी, इससे भी काफ़ी लोग हैं वो ध्यान रहे प्रभावित हुए। तो विशाखापट्टनम गैस कांड भी याद रखना, ये तीनों गैस कांड हैं, बड़े ही मतलब खतरनाक है, वैसे महत्वपूर्ण भी, प्रश्न इन पर आ सकता है पूरी तरह। अब इसके बाद में अगला जो उद्योग है उसकी बात करेंगे, और वो है सनराइज उद्योग। आगे जो प्रश्न पूछते हैं, ये भी प्रश्न पूछा हुआ, RS में पूछा हुआ था एक प्रश्न, सनराइज उद्योग। अब सनराइज उद्योग होते कौन से? प्रश्न से स्पष्ट समझ नहीं पाते हम सनराइज उद्योग, फिर बता रहा हूँ आपको, लिख देते हैं। सनराइज उद्योग कौन से होते हैं? ये RS मेंस में प्रश्न पूछा था, ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी में पूछ सकते हैं। 8वीं कक्षा में है तो आपको ज़्यादा गहराई तक जाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से करके जाना है। तो सनराइज उद्योग किसको कहते हैं? ये उभरते हुए उद्योग है ना, उभरते हुए उद्योगों को कहते हैं। कौन से उभरते हुए उद्योग? उभरते हुए उद्योग वो हैं जैसे आजकल नाम सुना होगा आपने, प्रौद्योगिकी उद्योग। प्रौद्योगिकी में जैसे सूचना प्रौद्योगिकी आ गया, प्रौद्योगिकी उद्योग जैसे कौन से होते हैं? जैसे कंप्यूटर संबंधित है भाई, कंप्यूटर संबंधित है, मोबाइल संबंधित है, ठीक है ना, कंप्यूटर, मोबाइल, सूचना ये इनसे संबंधित है ना, सूचना तंत्र होता है, टेलीफोन वगैरह जो भी है, ये किस में आते हैं? ये प्रौद्योगिकी में आते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मान ली, ये सनराइज उद्योग कहलाते हैं, ध्यान रहे। इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ में जैसे मान लो कोई विशेष प्रकार की दवाएं वगैरह बनती हैं, ये भी
उन उद्योगों को भी क्या कहते हैं, सनराइज उद्योग कहते हैं। और इसके अलावा ज्ञान से संबंधित जो भी है, नए नए ज्ञान आविष्कार से संबंधित, ज्ञान से संबंधित ये उद्योग कौन से होते हैं, ये सनराइज उद्योग होते हैं। बड़ा मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रहे, बार बार प्रश्न पूछते हैं। कक्षा 8 में है ये, 8 किताब में, संसाधन एवं विकास में। और आपको पूछ रहे हैं सनराइज उद्योग, तो कोई सोचेगा सन मानी सूर्य, राइज मानी उदय होना, उद्योग यानी कि सूर्य उदय हो तभी वो चले, ऐसा नहीं है, ध्यान रहे। नाम बड़ा स्पष्ट है, सूर्य उदय की तरह ही इसका नाम दिया गया है ऐसे उद्योगों को जो हमारे यानी कि भारत हो चाहे कहीं भी विश्व में कोई ये एक क्रांति ला दे, एक नए मतलब कहें तो वर्तमान युग की मांग के अनुसार जो चीज़ें उपलब्ध करवाता है वो क्या होता है, सनराइज उद्योग होते हैं। कई बार प्रश्न आता है। इसके अलावा अपने एक प्रश्न ये भी आता है कि सिलिकॉन घाटी, मोस्ट प्रश्न है सिलिकॉन घाटी कहाँ है, सिलिकॉन घाटी। तो देखो सिलिकॉन घाटी है, ये प्रश्न बार बार ये पूछते हैं कहाँ है, बस इसको आपको इतना ही बताना है। देखो 2 प्रकार से बताना आपको। अगर विश्व में पूछे तो विश्व में बताना कैलिफोर्निया में, कहाँ है, कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया यूएसए में, अमेरिका में है भाई, कहाँ पर है, अमेरिका में। और भारत की बात करो मैं, भारत में कहाँ है, तो भारत में पूछे सिलिकॉन घाटी तो बताना आपको बेंगलोर में, कहाँ है, बेंगलोर। समझ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा मैं इसलिए बनाता हूँ अक्सर ताकि फिट हो जाए, कभी हर चीज़ धीरे धीरे समझते हैं तो वो याद रह जाते हैं। यहाँ है बेंगलोर, बेंगलोर में क्या है, सिलिकॉन घाटी। अगर भारत में पूछे कहाँ है तो बेंगलोर में, और विश्व में पूछे तो कैलिफोर्निया यूएसए में। सिलिकॉन घाटी ये सिलिकॉन धातु से बनती है, अपने चिप वगैरह बनती है, मोबाइल चिप है, कंप्यूटर चिप है। तो कहने का ज़्यादातर मोबाइल का निर्माण, कंप्यूटरों का निर्माण कहाँ होता है, अपने बेंगलोर में होता है, इसरो संबंधित वगैरह जो भी स्पेस संबंधित। तो ध्यान रहे, बहुत मोस्ट है सिलिकॉन घाटी। और इसके अलावा आगे के जो प्रश्न है ये उद्योग से संबंधित, वो है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड किस उद्योग को कहा गया है, तो वो बता देते हैं आपके। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीपांश बेटा आवाज़ नहीं, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड। देखिए चाहे कोई तैयारी कर रहा हो, कोई भर्ती वाली या फिर 8वीं कक्षा का बच्चा, उसको समझना जरूर है मेरुदंड किसे कहते हैं। मेरुदंड भाई रीढ़ की हड्डी को कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी। ऐसे प्रश्न आ सकता है, पूछ ले आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कौन से उद्योगों को कहा गया है, या मेरुदंड किसको कहा गया है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। ये कक्षा 8 में सीधा सीधा। तो ध्यान रहे, ये लौह उद्योग को कहा गया, किसको, लौह। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसको कहा गया है, लौह उद्योग कह दो या लौह इस्पात कह दो, बातें की है लौह इस्पात को। तो क्यों, क्योंकि अगर कोई भी हम कहें तो वर्तमान में उद्योग स्थापित करें, मान लीजिए पेन बनाने का कोई उद्योग स्थापित करें, प्लास्टिक से बनता है स्याही बनाने, लेकिन बनाने वाली जो मशीन होती है वो सारी लोहे की होती हैं, इसलिए उस लोहे पर अगर तो उनकी मेरुदंड उद्योगों का मेरुदंड बन ही नहीं पाएगा, तो इसलिए उसको मेरुदंड कहते हैं, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड। तो ये आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में अगला है कि एक प्रश्न बार बार पूछते हैं, बेटा दीपांश बदमाशी नहीं, आज़ादी से पहले, आज ध्यान रहे 15 अगस्त 2020 है और यही आज़ादी का नाम आ गया, आज़ादी संबंधित प्रश्न है। आज़ादी से पहले, आज़ादी कब हुई थी भारत की आज़ादी, 1947 में। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। आज़ादी से पहले भारत में एकमात्र लौह इस्पात संयंत्र मतलब उद्योग, बहुत बड़ा उद्योग था, तो एकमात्र था। कौन सा था, तो ये बार बार पूछते हैं, और ये है टिस्को। कौन सा है, टिस्को। कहें तो टाटा उद्योग भाई, टाटा उद्योग कहाँ है, जमशेदपुर। मैं बार बार बताता हूँ आपको कि भाई मैप में भी कई बार पूछ लेते हैं जमशेदपुर कहाँ है, अब की बार भी दक्षिण पूछा था, ठीक है ना, जमशेदपुर। ये इसलिए पूछ लेते हैं कि आप
आजकल है ना, ये सीधा दिल्ली मुंबई चेन्नई नहीं पूछते, सीधी ध्यान रहे। तो ये झारखंड में है जमशेदपुर, ये मान लीजिए झारखंड, और यहाँ शहर है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में है टाटा उद्योग, 1907 में स्थापित हुआ था। अब आप समझ सकते हो, आज़ादी से पहले तो 1947 में आज़ादी मिली, उससे लगभग 40 साल पहले ये उद्योग स्थापित हो गया था। तो ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, उसकी एक कंपनी है, ध्यान रहे। उसके द्वारा स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर है ये उद्योग स्थापित है। इसको पानी की जरूरत होती है, स्वर्ण रेखा नदी से पानी ले लेता है, खरकई नदी और स्वर्ण रेखा दोनों ही यहीं से बहती है, इस प्रकार से जमशेदपुर में, इस प्रकार से। तो वहाँ ये लोह उद्योग स्थापित किया गया है। तो ये हुई बात अपने इस उद्योग की, और ये कब स्थापित हुआ था मैंने बता ही दिया। इसके बाद में अगला है कि अमेरिका का इस्पात नगर किसे कहा गया है। अमेरिका का इस्पात नगर, जैसे भारत का इस्पात नगर तो कहते हैं जमशेदपुर को, ठीक है ना, इसको कहते हैं जमशेदपुर। ऐसे ही अमेरिका का इस्पात नगर, अमेरिका का इस्पात नगर किसे कहा गया है, तो ध्यान रहे, पिट्सबर्ग। किसको कहा गया है, पिट्सबर्ग का नाम सुना होगा आपने, चित्र है पिट्सबर्ग, यूएस। वहाँ बहुत सारे इस्पात लोह के कारखाने, इसलिए उसको इस्पात नगर कहा गया है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, और अब अगला पार्ट में बताऊंगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।